तो कल हमने पेंडुलम के मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया था। सही है। आज पेंडुलम के मोशन का हमने स्पीड टाइम ग्राफ देख लिया। सही है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? कोई भी बताए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या रिलेशन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मुझे दिया हुआ है और मुझे उसको देख के स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, मैं किस चीज की हेल्प लूंगा? यस, एनीबडी? सर, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल जाएगा। है ना, बढ़िया यार, बेहतरीन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये आपने वो पढ़ी हुई है क्या, मैकेनिक्स पढ़ी हुई जी सर, किया हुआ है? चलो फिर सही है, चलो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और किस किस ने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है? इबाद ने नहीं पढ़ी हुई, अहमद ने शायद पढ़ी हुई है, अब्दुल्ला ने नहीं पढ़ी हुई। ओके चलो खैर। तो और कोई बंदा, तुमने थोड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की है, शायद उन लोग को ना समझ में आए। इबाद, आप क्या कहते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज डिस्प्लेसमेंट की कैसे निकलेगा? सर, ग्रेडियंट देखकर। है ना? ओके, अब्दुल्ला आप भी यही कहते हो? चलो जी अगर सर। परफेक्ट है तो आप कह रहे हो कि भाई ग्रेडियंट देख के। सही है। अच्छा, तो मुझे बता सकते हो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या निकलेगा? कोई कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या निकलेगा? चलो चलो, मैं आसान सा ग्राफ बना देता हूँ एक, तुम्हारी तुम्हारी आसानी के लिए। सही है। मुझे कलर चाहिए होगा सर, इसके। किस ग्राफ का? अगर ब्लू वाले का देख लो, जो लाइट ब्लू वाला है ना, जो कि इस तरह से बना हुआ है, अगर इसका देख लो तो इसका क्या ग्रेडियंट बनेगा? सर, ये साइन का ग्राफ है तो इसकी डिफरेंशिएशन कॉस होएगी, तो है। कॉस बनेगा ग्राफ। चलो, अब उनको उनको समझाने जो मैथ्स वाले नहीं, उनको कैसे समझाए भाई? सर, वो हम स्टेशनरी पॉइंट्स देख सकते हैं मेरे ख्याल है, से। मतलब स्टेशनरी पॉइंट कैसे? कि जहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है सर, और तो उन उससे क्या पॉइंट्स पता पे ज्वाइन चले? कर दें। है, ये भी सही है। चलो बेहतरीन है। अच्छा जी, आओ देखते हैं। सो अब सीन ये है कि मैं दोनों ग्राफ बनाने लगा हूँ और फिर उसके बाद जो है ना, हमने ये देखना है। सो ये जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये मेरे पास है वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा तो उससे वेलोसिटी का ग्राफ हम बना पाएंगे। राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या कंसिडर करूं? मैंने लेट्स से मैंने पेंडुलम को ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। सही है। पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, फिर मैंने ये वाली जो है ना, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे जो पेंडुलम है, लेट्स से दिस इज ए, बी एंड सी। सही है। so पेंडुलम ए से बी जा रहा है, सही है, फिर बी से वापसी ए आ रहा है, फिर ए से सी जा रहा है, फिर वापसी ए आ रहा है। राइट, मैंने इस इसका जो है ना मैंने ग्राफ किया। तो मुझे इसका ग्राफ लेट से इस तरह से मिला। जब ए पे होगा तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा। सही है। और 1 2 3 4, फोर पे देखते हैं। सही है। जब बी पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। सही, लेट से ए जो है वो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, बी पे एट टाइम टी इक्वल्स टू T1 है। सही है। सो ये आ गया T1। सही है। और फिर 1 2 3 4, फिर T2 पे जो है ना वो वापसी जो है घूमता हुआ इधर आ जाएगा T2 पे। सही है, 0 पे आ जाएगा। फिर T3 पे 1 2 3 4, T3 पे जो है वो वापसी सी पे चले जाएगा। सो मैक्सिमम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3, तो एक दो, अच्छा ठीक, 1 2 3 है। एंड वापसी फिर उसके बाद घूम के वापसी 0 पे आ जाएगा। सो 1 2 3 4। सही है, T4 और यहाँ पे 0 आ गया। राइट, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ, इस ग्राफ में किसी को कोई मसला? जल्दी जल्दी बोलो प्लीज, कोई हाँ ना बोल दो ताकि आगे चल सके। नहीं सर, कोई कोई इशू नहीं। नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। सही हो गया। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है, हम अगर मैथमेटिक्स के अंदर इस ग्राफ को शो करना चाहें तो ये ग्राफ जो है ना हमारे पास साइन का ग्राफ होता है। सही है। और ये ग्राफ इस तरह से होता है, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, सही है, सो हम कहते हैं कि भाई ओके, डिस्प्लेसमेंट बी से तुम रेफर कर सकते हो एक्स से, हम डिस्प्लेसमेंट को ना एक्स से रेफर कर रहे हैं। सही है। सो एक्स इज इक्वल्स टू x0। x0 यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ।
तो ये जो पॉइंट होगा ये एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट, राइट। और साइन, और यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं, थीटा को और आपको रिलेशन पता है, हमने पहले चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, राइट। सो ओमेगा टाइम्स टी इज इक्वल टू थीटा, राइट। सो ओमेगा टी, ओमेगा हम एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, सही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, सही है, कि कितने एंगल पे मतलब किस एंगल पे वो कितनी दफा घूम रहा है, इस चीज को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं, सही है। सो अगर तो ये इक्वेशन समझ में आती है, फाइन, वेल एंड गुड, सही है। अगर तुम मैथ्स वाले नहीं हो, फिर तुमने बायो पढ़ रखी है, इस इक्वेशन का रट्टा लगा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। बस तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि हर वो ग्राफ जो कि जीरो से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्सिस में इंक्रीज होगा, उसके लिए हमेशा साइन की इक्वेशन बनेगी, सही है। तो अगर अगर तुम्हें रट्टा लगाना है, तो तुमने दो चीजें याद रखना होगा, दो चीजें याद रखिए, सही है। पहली चीज कि ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सही है, एंड to goes in positive, uh, and goes in positive x value, सही है, ये y वैल्यू है, y वैल्यू, सही है। अगर ऊपर को जा रहा है, तो तुम्हारे पास जो है ना, ये ग्राफ किसको रेफर करेगा, ये ग्राफ तुम्हें साइन को रेफर करेगा, राइट। अगर तुम्हें रट्टा लगाना है, तो ऐसे रट्टा लगा सकते हो, सही है। अगर तो तुम्हारे पास ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जीरो से, लेकिन नेगेटिव में जा रहा है, तो वो नेगेटिव साइन का होगा, राइट। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर अगर मैं ग्राफ इस तरह से बना दूं, अगर मैं ग्राफ यूं बनाता, सही है, तो वो ग्राफ किस चीज से होगा, नेगेटिव ऑफ साइन का होगा, राइट। तुम यहाँ पे देख सकते हो, इधर अगर तुम ऊपर आओ, ये वाला ग्राफ अगर तुम इस पे थोड़ा फोकस करो, ये जो ग्रीन वाला है, तो तुम इसकी इक्वेशन के अंदर देख पा रहे हो नेगेटिव ऑफ साइन आ रहा है, राइट। ये हमने कल थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो ये रट्टा लगाने के लिए बता रहा हूँ। अगर पॉजिटिव, अगर तुम्हारे पास साइन का ग्राफ, साइन के ग्राफ की बिल्कुल नॉर्मल शेप होगी, जैसे एक जनरल वेव की शेप होती है, राइट। और उसकी पहचान क्या है, वो जीरो से स्टार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में पहले जाएगा, सही, फिर नेगेटिव एक्सिस में उसके बाद में जाएगा, राइट। ये साइन की पहचान होती है, पॉजिटिव साइन की। नेगेटिव साइन आएगा, तो आपके पास जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा और पहले नीचे जाएगा, बाद में ऊपर जाएगा, सही। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हमारी कहानी थी कल की। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है, सही है। आपको पता है कि भाई वेलोसिटी जो है ना, वो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से निकलती है, राइट। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट बनाऊं, सही है, अब आप इसका ग्रेडियंट जो है ना कुछ पॉइंट पे ले लो, हर पॉइंट पे ना लो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये पूरी वेव है, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, सही है, हम उस पे नहीं लेंगे, सही है, बहुत मुश्किल होगा। सही, हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, सही है। एक पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये मैक्सिमम हमारा, सही है। और एक पॉइंट हमने कंसिडर किया ये वाला, सही है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे, सही। एक पॉइंट हमने कंसिडर किया जीरो वाला, सही। और एक पॉइंट हमने एंड वाला कंसिडर कर लिया, सही है। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, सही है। एक दो तीन चार, चार पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, राइट। हमने इस पॉइंट पे ग्रेडियंट देखना है, सही, क्योंकि तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की क्या चीज तुम्हें वेलोसिटी बताएगी, ग्रेडियंट बताएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तुम देख पा रहे हो, अगर तुम पहला पॉइंट देखो, सही है, so let's say this is A, B, C and D, राइट। सो अगर तुम पॉइंट ए को देखो, सो पॉइंट ए पे तुम्हारे पास जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, राइट। एक चीज हो गई, पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। पॉइंट बी पे तुम्हारे पास जीरो, ग्रेडियंट जीरो है, राइट, ग्रेडियंट तुम्हारे पास जीरो है। पॉइंट सी, अच्छा, एक मिनट, सॉरी, ये रह गया पॉइंट, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, और इसको ई ले लेते हैं, सही है। सो पॉइंट सी पे अगर तुम बात करो, ग्रेडियंट नेगेटिव में जा रहा है, राइट, क्योंकि जो भी ग्रेडियंट इधर इस तरह का होता है वो पॉजिटिव होता है, जो इस तरह का होता है, मतलब जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है वो पॉजिटिव होता है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। आपने एक्सेस जो है वो ये कंसिडर करने होते हैं, राइट। तो ये सही हो गया। अच्छा, अगर आप सी का ग्रेडियंट देखो, तो सी का ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है, ए का पॉजिटिव में था, ए का पॉजिटिव ग्रेडियंट था, बी का जीरो है, सी का नेगेटिव है, डी का दोबारा से जीरो है, सही है। और ई का फिर से पॉजिटिव है, राइट। तो अगर हम बनाए,
अगर हम इसकी ग्रेडियंट को नीचे प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये बन जाएगा कि भाई ओके लेट्स से हमारे पास ये ग्रेडियंट आ रहा है, ए पे मैक्सिमम आ रहा है। सही, आप देख रहे हो जैसे जैसे ग्रेडियंट प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे जीरो की तरफ जा रहा है। अगर तुम याद हो एएस के अंदर तुमने फ्री फॉल मोशन पढ़ा होता था, फ्री फॉल मोशन के अंदर तुम इस तरह का ग्राफ बनाते थे, राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम इस तरह का बनाते थे। सही, और तुम्हें पता होता था कि भाई ओके वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नाइन जब तुमने ड्रॉप किया होता है ऑब्जेक्ट को तो 9.81 होता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रही होती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही होती है, तो अपोजिंग फोर्स का इफेक्ट बार बार इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होती है, राइट। तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो डिक्रीज, यानी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज होती 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 जीरो हो जाती है, राइट। ये बोला कॉन्सेप्ट। अगर तुम उससे थोड़ा सा सोच सकते हो तो तुम उससे सोचो, राइट, कि ग्रेडियंट तुम्हारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर को जा रहा है लेकिन ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, और ग्रेडियंट के लिए तुम्हें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो हमने कहा कि भाई ओके पॉइंट ए पे हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, सही, पॉइंट बी हमारे पास इधर आ रहा है, सही, जीरो आ रहा है, सही, पॉइंट सी हमारे पास जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दो तीन तीन, सही है, एंड पॉइंट डी जो है वो अगेन जीरो आ रहा है, एंड पॉइंट ई जो है वो मैक्सिमम जा रहा है, सही है। अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो सही हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, सही है। इस ग्राफ में किसी को कोई मतलब नहीं है? एनीबॉडी, सर एक एनीबॉडी, क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। सर तो हमें कैसे पता कि टाइम इक्वल्स टू जीरो पे जो ग्रेडियंट है वो वन है? ये किस तरह हमने कहा? नहीं, हमने ये थोड़ी कहा है कि बने, मैंने ऐसे सर थोड़ी तो कहा कॉस्ट का जो ग्राफ है वो वन है से ना। नहीं शुरू होता? अरे क्या बात है, हैवी, वेरी गुड यार। लेकिन अच्छा, ऐसा वो भी मेरे ख्याल जरूरी से नहीं। एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है शायद, वेरी इसलिए गुड, ज्यादा यस। चेंज। अच्छा अच्छा। दिस इज नॉट इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। वो मैं भी बताने लगा था, टेंशन नहीं लो, आता है, समझाता हूँ, अच्छा आई होप अच्छा, सबको ओके क्लियर होगा, ओके। लेकिन मैं बताने सही। लगा था। ओके, तो ओके पहले तो मुझे ये बताओ सारे कि ये ग्राफ क्लियर है, इसमें कोई शेप में किसी को ऐसा कोई मसला कि भाई ओके ये ऐसा क्यों बन रहा है? कोई एनीबडी, एनीबडी, ये जरा हाँ ना बोल दो प्लीज ताकि नहीं पता चल सर। जाए। नहीं है, ओके परफेक्ट। T1, T2, T3, T4, सही है, T4, सही हो गया। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, हम कह रहे हैं कि भाई ओके लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी v नॉट, राइट। अच्छा, अब अगर तो तुमने मैथ्स पढ़ी है, सही है, एएस की मैथ्स जिसने पढ़ी है वो फौरन देख के पहचान सकता है कि ये कॉस का ग्राफ है, सही है, कोसाइन का या कॉस का ग्राफ है, सही है। जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी उसके लिए रट्टे के लिए एक छोटी सी चीज है, वो मैं बता देता हूँ जिस तरह से मैंने इसमें बताया, सही है। अगर तो तुम्हारे पास अगर तो तुम्हारे पास ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो, पहली चीज मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम द मैक्स वैल्यू, सही है। और दूसरी चीज, ग्राफ अगर जो है वो पॉजिटिव के अंदर हो, सही है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अगर तो ये दो चीजें होंगी तो तुम्हारे पास जो ग्राफ होगा वो कॉस का ग्राफ बनेगा। रट्टा लगवा रहा हूँ क्योंकि तुम, अगर तुम्हें नहीं आता है देन फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, सही है। सो ये कॉस का ग्राफ होगा, पॉजिटिव कॉस का, राइट। और अगर स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से और नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लाइक इस तरह से ग्राफ बन रहा है, तो वो तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ कॉस का होगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, किसी को मतलब नहीं? यस, नहीं सर। पक्का, ओके। अगर अगर तुम आगे तुमने अगर मैथ्स पढ़नी है पी3 के अंदर तो तुम्हें तुम्हें याद रखना कि जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, साइन का जो ग्रेडियंट होता है वो कॉस होता है, सही है। कॉस का जो, जब तुम कॉस का ग्रेडियंट निकालोगे तो वो क्या बनेगा उसकी भी हम बात करते हैं अभी, सही है। या आएगा पी3 के अंदर भी आएगा, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर, वो उसने लोगैरिथम की, एक्सपोनेंट की, और क्या बोलते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इन सब की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवानी है, तो तुम वहाँ पे जो है उसको देखोगे। बट खैर यहाँ पे तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो अच्छा,
जिस तरह से साइन की इक्वेशन बनती है बिल्कुल उसी तरह से कॉस की इक्वेशन भी बनेगी। सही है। कॉस की इक्वेशन किस तरह से बनेगी? v विच इज द वेलोसिटी ऑन y एक्सिस इज इक्वल्स टू v नॉट। याद रखना जब भी साइन और कॉस की इक्वेशन बनाओगे ना हमेशा यहाँ पे एम्पलीट्यूड से तुम मल्टीप्लाई करोगे। दिस रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, राइट? ऑलवेज रिमेंबर ये एम्पलीट्यूड आपको बताया करेगा। सही हो गया। v नॉट कॉस और ओमेगा टी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, राइट? ओमेगा टी। क्लियर हो गया? ये आपके पास जो है इसकी इक्वेशन हो गई। सही। वेलोसिटी की। अच्छा, इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता ये चला कि भाई ओके, अगर आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को गौर करो, पॉइंट ए को, तो पॉइंट ए आपके पास क्या था? मीन पोजीशन थी, राइट? इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। पेंडुलम पेंडुलम वाली पिक्चर पे गौर करना प्लीज। तो ये पॉइंट ए। अच्छा, इन सबको मिटा देते हैं। तो पॉइंट ए हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन थी, राइट? तो आपने कहा कि ओके मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है, राइट? आप देख पा रहे हो मीन पोजीशन पे क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। ग्राफ आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे वो एंड पॉइंट की तरफ जा रहा है मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुमने एएस के अंदर भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, राइट? फिर उसके बाद वापसी मीन पोजीशन पे आ रहा है। सही है। वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी दैट कंटेन डायरेक्शन, राइट? और फिर उसके बाद जो है दोबारा से यानी यहाँ पे आया और फिर वापसी जब यहाँ पे जा रहे हैं तो अगेन जीरो हो रही है। और फिर उसके बाद जो है वो अगेन मैक्सिमम हो रही है, राइट? बल्कि वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी फिर वापसी जीरो हो जाएगी, राइट? तो ये हमारे पास जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सही है। सो वेलोसिटी। सर बोलो बोलो। सर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम की क्या वजह है? अच्छा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आपके ख्याल में आपका जहन क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए? सर इस बॉल मीन पोजीशन पे स्टेशनरी है तो उसे जीरो होना चाहिए। ओके, चलो अगर मैंने लेट से मैंने बॉल को डिस्प्लेस किया, सही है। अब वो बॉल ऑसिलेट कर रही है, सही है। मतलब आप बिल्कुल वो वाला पॉइंट नहीं सोचो कि जिस पॉइंट पे बॉल ने स्टार्ट किया है, राइट? आप वो वाला पॉइंट नहीं सोचो। आप ये सोचो कि भाई पहले हमने बॉल को डिस्प्लेस करा इतने डिस्टेंस पे, राइट? हमने बॉल को यहाँ यहाँ तक लेके गए और फिर हमने बॉल को रिलीज कर दिया। अब बॉल जो है वो किस तरह से जा रही है? बॉल जो है ना बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, राइट? सही है। तो अब जब बॉल बैक एंड फोर्थ जा रही है तो इसके अंदर हमने देखा है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमम वेलोसिटी पे होगा, राइट? समझ रहे भाई? जी सर। सही है। सो उस केस के अंदर जब आपकी बॉल पहले से मूव कर रही है तो उस केस के अंदर आपका जो मीन पोजीशन होगी वहां पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट? और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। और जो एंड पॉइंट्स होंगे जो कि वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो, परफेक्ट। अच्छा जी। यहाँ से आगे इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी चेंजेस है। मैं जरा मुझे जरा इसको बोल के समझाना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ। अम, थोड़ा सा मैथ्स भी इन्वॉल्व है, सही? अगर तुम्हें मैथ्स वाला पोर्शन नहीं समझ में आया तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। मैं तुम्हें अगर तुमसे फिजिक्स वाले हो तुम्हें मैं फिजिक्स से भी रिलेट करके दिखाऊंगा, मैथ्स वाले हो मैथ्स से भी थोड़ा सा रिलेट करके दिखाऊंगा, सही है? सो पहले तो थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं, सही है? अच्छा, हमने कहा कि भाई ओके, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? जो मैथ्स वाले हैं, वो प्लीज जरा जो है ना हेल्प करना मेरी। ये मेरे पास इक्वेशन थी, सही है। मैंने क्या किया? मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? ताकि मेरे पास वेलोसिटी आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली वेलोसिटी, राइट? एंड दिस इज द रेट डी वाई, या डेल्टा वाई तुम कर लो। सही है। डेल्टा ग्रीक ग्रीक के हाथ में जब से जो डेल्टा लगा देते हैं अंग्रेजों के हाथ में, तो उन्होंने डी कर दिया, सही है। तो डेल्टा टी और जो है डेल्टा एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सही? और यही हमारे पास वेलोसिटी होती है, राइट? तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द टेक्निक जो हम ग्रेडियंट फाइंडिंग टेक्निक हम कहते हैं, राइट? सो हमने कहा कि भाई ओके, जब हम डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोई है बताने वाला है? कोई? सर एनीबॉडी? कॉस होता है। कॉस होता है, ओके। अच्छा, एक्स कॉस नॉट कांस्टेंट है, एक्स नॉट कांस्टेंट है तो तुमने एक्स नॉट को तो ऐसे ही छोड़ दिया। साइन का डेरिवेटिव तुमने कहा कॉस होता है, सही है। और एंगल को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर देते, कुछ याद है? एनीबॉडी? सर एंगल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है।
परफेक्ट। तो तुमने कहा कि ओमेगा इधर को आ जाना चाहिए, राइट, और ओमेगा टी यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए, राइट, ऐसे ही। जी सर। परफेक्ट। और तुमने ये कहा कि भाई ओके दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी, या तुमने कहा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली वेलोसिटी, राइट। सही है, ये थोड़ी सी मैथ मैथ थी, राइट। अगर तुम्हें ये समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती लानत भेजो इस पे, फिजिक्स से समझाते जाए। फिजिक्स ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने बनाई ग्राफ से, सही, ये इक्वेशन पे जरूर फोकस करना। वेलोसिटी की इक्वेशन हमने बनाई v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट, ये हमने इक्वेशन बनाई, सही। अच्छा, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर्कुलर मोशन के अंदर, हमने 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 रिलेशन भी ड्राइव किया था, अगर तुम्हें याद हो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद है, तुम्हें याद है, किसी को याद है? हमने हमने ये रिलेशन 3-4 फॉर्मूले लिखे थे, हमने कहा था रिलेशन ड्राइव करके दिखाओ, तुम लोगों ने ड्राइव किया था, जी। राइट। v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सही। वहां पे आर क्या था, रेडियस था, राइट। अगर तुम इस ग्राफ को, अगर तुम इस को देखो, जैसे कॉस के साइन के ग्राफ बन रहे हैं, सही है, सो रेडियस का मतलब, अगर मैं इसको सर्किल बना दूं, ये तुम्हें ऑल दो साइन का ग्राफ लग रहा है, ये कॉस का ग्राफ लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सर्किल बनाऊं, सो विद द सेंटर दिस इज योर रेडियस, राइट, जो कि यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो शो कर रहा है, वी नॉट या एक्स नॉट हमें शो कर रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको रिप्लेस करके कर दूं एक्स नॉट, सही है, सो ये मुझे बता देगा वी नॉट, राइट। सो मैं वी नॉट की जगह पे वी नॉट की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, विच इज एक्स नॉट ओमेगा, राइट, एंड कॉस ओमेगा टी, राइट, इज इक्वल्स टू बी, राइट। सो अगर तो तुम फिजिक्स वाले हो तो तुम इससे भी समझ सकते हो, राइट। अगर तुम्हें कोई भी चीज नहीं समझ ली, तुम रट्टा लगा लो, सही है, तुम रट्टा लगा लो, रट्टे से भी काम हो जाएगा, सही। तुमसे वो उससे ये नहीं पूछना कि कहाँ से आ रही, क्या लॉजिक है, वगैरह वगैरह, सही, लेकिन मैंने बता दी ताकि अगर तुम समझना चाहते हो तो लॉजिकली तुम्हें ये चीज थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है अब वो जरा सुनना। तुमसे पेपर में बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमने कहा कि भाई फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, यानी इस फॉर्मूले से जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो काम की चीज है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, राइट। मैक्सिमम वेलोसिटी हर क्वेश्चन के अंदर तुमसे वो पूछा करेगा, सही, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है वो तुमसे पूछा करेगा, सही। ये चैप्टर याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, डिफरेंशिएशन, ये गंदे गंदे साइन कॉस बहुत कम इस्तेमाल होने वाले हैं, सही, ये ज्यादातर जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो मैं अलग से बताऊंगा, वो तुम्हें अलग से याद करने हैं, राइट। उसका उसका इस चैप्टर, ये जो साइन कॉस है, ये बहुत कम कम आएंगे, सही है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि रिलेट करना है मुझे चैप्टर को, वरना तुम्हें अजीब से लगेगा कि ओके आसमान से नाजिल हो रही चीजें, सही। तो खैर, अगर अगर तुम बात करो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर हम इक्वेशन देखें, v इज इक्वल टू वी नॉट, या वी नॉट की बजाय मैं एक्स नॉट ओमेगा डाल सकता हूँ, सही है, और कॉस ओमेगा टी, राइट। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस जगह पे आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पे आ रही है, सही है, मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पे आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पे आ रही है, सही है। लेट्स से कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी पहली जो आ रही है वो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आ रही है, राइट। सो अगर मैं, अच्छा, सो दिस इज टी इक्वल टू जीरो, जो कि टाइम इंस्टेंट है, राइट। और यहाँ पे आप इसको कुछ भी ले सकते हो, राइट, कोई वैल्यू ले लो, कोई न्यूमेरिक वो ले लो, वेरिएबल ले लो, आपकी मर्जी है, राइट। सो लेट्स से कि the whole time period is capital T, right? I'm saying that the time period for this oscillation is capital T, right? And at starting point, not the starting position of this motion जो कि पेंडुलम का है, बल्कि the starting position of the graph की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, ये मत सोचना कि जिस पॉइंट पे हमने उसको स्टार्ट किया तो इनिशियली तो वो स्टेशनरी होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी होगी, वो नहीं है, मतलब हमने उसको पहले ऑसिलेट कर दिया, 2-4 ऑसिलेशन उसकी हुई है, अब हमने जो है ना उसको ग्राफ किया, ये बात मैं कह रहा हूँ, सही है। तो अब अगर हम इसको जो है ना फॉर्मूला के अंदर पुट करें, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, तुम ऐसे ही रहने दो, सही है, और कॉस, या फिर ओमेगा ऐसे ही रहने दो, टाइम हमने क्या लिया हुआ है, टाइम इंस्टेंट जीरो लिया हुआ है, जीरो आ गया, राइट। अच्छा, कॉस कॉस जीरो की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे, कॉस जीरो की वैल्यू, एनीबडी? 1।
1, परफेक्ट परफेक्ट। सो तुम्हें क्या पता चल गया कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। यहाँ पे ना तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दिस फॉर्मूला इज फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्स वेलोसिटी, राइट। अगर तुमसे पेपर में पूछता है कि भाई ओके फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन, राइट, तुमने कुछ नहीं सोचना, तुमने ये साइन वाइन नहीं सोचना, तुमने ये सब कॉस वॉस नहीं सोचना, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुमने स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगाना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओमेगा है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई ओवर टी, या फिर 2 पाई एफ, राइट। 2 पाई टी बेसिकली कैपिटल टी टाइम पीरियड है, सही है, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, राइट, कि उसकी मतलब जो भी तुम्हारा पेंडुलम उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, जो भी तुम्हारा पेंडुलम उसका क्या टाइम पीरियड है, दैट्स इट, राइट। सो जो चीज तुम्हें याद रखने की यहाँ पे जो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे पास है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये चीज तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। बाकी इधर उधर की जो हमने हाकियां मारी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक एक रिलेशन बनाने के लिए थी, एक सिर्फ समझाने के लिए थी, राइट। उसका एस एच पेपर से बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं, बहुत कम कभी कभार वो अगर एक दो दफा पूछेगा देन तो उसमें कोई मसला नहीं है, बट एस एच कोई ज्यादा नहीं पूछेगा, राइट। सो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आ जाओ यहाँ तक मुझे बताओ, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में कोई मसला किसी को, एनीबॉडी? कोई मसला नहीं सर। कोई मसला नहीं, परफेक्ट, सारों को कोई मसला नहीं। अगला इबाद अहमद, नो सर। परफेक्ट, आ जाओ। यहाँ से आगे हमने जो है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझना है, सही है। तो अच्छा, बल्कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जाने से पहले हम अगर इसी की v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा की अगर हम बात करें, अगर हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें, वेलोसिटी, सही है, एक तो हमारे पास ये रिलेशन बन सकता है और एक हमारे पास ये, और एक हमारे पास बन सकता है वेलोसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड।